गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी छठ पूजा। तो छठ पर्व षष्ठी तिथि के से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से प्रारंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की तिथियाँ, अर्घ्य का समय, पारण और समय क्या है। नहाय खाए तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को था। इस दिन सूर्योदय 6:45 बजे होगा और वही सूर्यास्त शाम 5:27 बजे तक होगा। बता दें कि छठ पूजा का नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगले दिन क्या होता है। खरना तिथि। इसको खरना तिथि बोला जाता है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 28 नवंबर को है, यानी कि आज। इस दिन को सूर्योदय सुबह 6:46 बजे और सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस दिन प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और चलिए जान लेते हैं आगे क्या किया जाता है। संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा, यानी कि कल 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के सूप में सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूरज को अर्घ्य, यानी कि चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। बाद में व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 बजे होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि छठ पूजा पर बिहार में ही क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा 2023 छठ पूजा बिहार में क्यों मनाई जाती है, क्या आप जानते हैं इसकी सही वजह? नंबर 1, छठ का महापर्व बिहार में अधिकतर मनाया जाता है, लेकिन अब इस महापर्व की धूम देश के अलग अलग कोने में पाई जाती है। नंबर 2, छठ पूजा का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। मान्यताओं की माने तो छठ पूजा की परंपरा बिहार में महाभारत काल से जुड़ी हुई है। द्रौपदी और पांडवों ने छठ पूजा का व्रत रखा था। उन्होंने अपने राज्य को वापस पाने के लिए यह व्रत रखा था। नंबर 3, जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। नंबर 4, निसंतान महिलाएं अगर यह पूजा करती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कथाओं के अनुसार बिहार राज्य में छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के मुंगेर जिले से था। इसलिए इस बात का प्रमाण देती है कि छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर ज़िले से हुई थी और आज भी बिहार के ज़िले में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे भी लगी। आगे भी इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियोस आती रहेंगी, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए और हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। बाय बाय फ्रेंड्स।